नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कोविड-19 की बनने वाली दो वैक्सीन चोडॉक्स 1 और मैड्रीना mRNA 1273 के बारे में। तो चलिए देखते हैं। जनरली 3 टाइप से वैक्सीन को बनाया जा सकता है। पहला होल पैथोजन, जिसमें लाइव एटेन्यूएटेड पैथोजन को या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। दूसरा सब यूनिट, जिसमें पैथोजन का कुछ हिस्सा शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। और तीसरा है न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए आरएनए वायरस का दिया जाता है। जनरली इन्हीं 3 अप्रोचेस से वैक्सीन को बनाया जाता है। इसमें जो डीएनए आरएनए वाली वैक्सीन है उसको बनाने में काफ़ी कम समय लगता है, जबकि अदर 2 अप्रोच से अगर वैक्सीन को डेवलप किया जाए तो समय काफ़ी लंबा लगता है। पुराने समय में वैक्सीन बनाने के लिए पैथोजेंस को फॉर्मेलिन में ट्रीट करके या फिर गर्म करके कमज़ोर करके जानवरों में डाला जाता था। पिछले 70 सालों से हम लोग मुर्गी के अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वायरस को एक फर्टिलाइज एग के एम्ब्रियो में डालते हैं। बट आजकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, जिससे हम लोग किसी भी जेनोम सीक्वेंस को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी स्पाइक प्रोटीन को लैब में बना सकते हैं। तो आजकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है टू मेक दिस वैक्सीन्स। किसी भी वैक्सीन को मार्केट में लाने से पहले 3 फेजेस से गुजरना होता है। एनिमल ट्रायल के बाद फेज़ 1 आता है, जिसमें कुछ टेंस ऑफ पीपल्स पर इन वैक्सीन को ट्राई किया जाता है। ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट होता है, जिसमें इम्यूनिटी डेवलप हुई कि नहीं है इसको और सेफ्टी को देखा जाता है। फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 आता है, जिसमें कुछ 100 ऑफ पीपल्स पर इस वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है, जिसमें इसकी डोजेस को, शॉट्स को, इफ़ेक्ट्स को, सेफ्टी को मेज़र किया जाता है। और फेज़ 3 में हजारों लाखों पर इस वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है, इसकी एफिकेसी देखी जाती है, देखा जाता है कि क्या ये सच में पैथोजन से लड़ने में सक्षम है। तो यहाँ पर फेज़ 1 से फेज़ 3 में आने में काफ़ी समय लग जाता है, और उसके बाद जो लाइसेंसिंग होती है उसमें और भी समय लगता है। क्योंकि कोविड-19 एक काफ़ी खतरनाक महामारी है और ये काफ़ी तेज़ी से फैल भी रही है। इसी वजह से सरकारों ने वैक्सीनेशन डेवलपमेंट का प्रोसेस काफ़ी फास्ट किया है, अप्रूवल काफ़ी फास्ट मिल रही है, और मे भी आगे आने वाले 2-3 महीने तक ये वैक्सीन बन के तैयार हो जाएगी, मतलब कि इसका कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। जबकि जनरली एक वैक्सीन को मार्केट तक आने में 18 महीने से लेकर 10 साल भी लग सकते हैं। आइए अब जानते हैं चोडॉक्स 1 और मैड्रीना mRNA 1273 के बारे में। चोडॉक्स 1, जैसे कि इस वैक्सीन का नाम ही बता रहा है, इसको चिंपैंजी ड्राइव एडिनो वायरस पर बनाया गया है। CH चिंपैंजी, AD एडिनो, OX ऑक्सफोर्ड। तो चिंपैंजी ड्राइव एडिनो वायरस को टारगेट लिया गया है, जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। आउटर शेल में वायरस का जीनोम, मतलब कि स्पाइक प्रोटीन को डाला गया है, ताकि जब ये वैक्सीन शरीर में एंटर करे तो वायरस को मैमिक करे, और जो शरीर में एंटीबॉडीज़ बने या फिर किलर टी सेल बने वो वायरस पर अटैक करे। और बाद में कभी रियल वायरस अटैक करता है तो जो शरीर के अंदर पहले से एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं या फिर किलर टी सेल बन चुके हैं, वो वायरस को बाद में ख़त्म करते हैं। तो चोडॉक्स 1 में हम लोगों ने सब यूनिट ऑफ वायरस लिया है। बाहर का जो जीनोम साइकिल है, इसको हम लोग स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, उसको कॉपी किया है एडिनो वायरस के एनवेलप पर। तो एक हम लोगों ने नया वायरस क्रिएट किया है, जो कि ह्यूमंस में काफ़ी कम कोई असर दिखाता है, बट इसकी वजह से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाती है, किलर टी सेल्स बन जाते हैं, जो कि फ्यूचर में अगर वायरस अटैक करता है तो उसको ख़त्म कर देते हैं। अब मैड्रीना mRNA 1273 की बात करें तो इसको मैड्रीना कंपनी ने बनाया है, और ये एक अलग अप्रोच से बनाया गया है। इसमें कोई भी लाइव वायरस नहीं लिया गया है, ये mRNA बेस्ड वैक्सीन है। इसमें मैसेंजर मॉलिक्यूल के ऊपर वायरस का एग्जैक्ट स्पाइक प्रोटीन का जीनोम सीक्वेंस कॉपी किया गया है, उसको रेप्लिकेट किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, और जब
इस रेप्लिकेटेड जीनोम सीक्वेंस को किसी के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है एज ए वैक्सीन, और जब हमारा इम्यून सिस्टम इन मैसेंजर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है, स्पेशली कहा जाए मैक्रोफेजेस और डेंड्राइट सेल, तो वो इस जीनोम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट कर देते हैं अपने इन्वेलप के ऊपर। तो बाद में जाके यही इन्वेलप, यही जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज और किलर टी सेल बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में बता दिया था कि कैसे डेंड्राइट सेल और मैक्रोफेजेस की वजह से हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनती है। तो इस तरीके से ये दो वैक्सीन्स वर्क करती हैं। अब चूंकि कोविड-19 का वायरस SARS-CoV-2 एक RNA बेस्ड वायरस है, तो ये म्यूटेट भी कर रहा है, और यही वजह है कि जो वैक्सीन सब पार्ट या फिर होल पैथोजन पर बन रही हैं वो दोस्तों उतनी कारगर नहीं होंगी, जबकि mRNA बेस्ड वैक्सीन जिसको हम लोग मैसेंजर मॉलिक्यूल के ऊपर बनाते हैं, उस पर हम लोग डिफरेंट सीक्वेंस को कॉपी कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है वो ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कोविड-19 वाइड म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ SARS-CoV-2 से निपट सकती है। तो RNA बेस्ड वैक्सीन ज़्यादा कारगर नज़र आती हैं एज कंपेयर टू पैथोजन या फिर सब पार्ट। अब सवाल यहाँ पर बनता है कि क्या इन वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट भी है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत खतरनाक साइड इफ़ेक्ट है। कई बार ये जो वैक्सीन है, ये जब अगर आपने वैक्सीन ले रखी है और जब एग्जैक्ट वायरस अटैक करता है, एग्जैक्ट पैथोजन अटैक करता है, तो कई बार वैक्सीन की वजह से जो कंडीशन है वो ज़्यादा वर्स हो जाती है, मतलब ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो स्टडी में ये पाया गया है कि एक अनवैक्सीनेटेड पर्सन पर जब रियल वायरस अटैक करता है तो जो सिम्टम्स उसको मिलते हैं, जो कंडीशन उसकी होती है, उससे कहीं खतरनाक कंडीशन कई बार एक वैक्सीनेटेड पर्सन के साथ हो जाती है, मतलब कि उस पर्सन के साथ हो जाती है जिसको वैक्सीन दी गई है। तो इसी वजह से 3 फेजेस में इस वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हार्ड इम्यूनिटी के बारे में बताऊंगा। नमस्कार।